प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की एक चौपाई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये चौपाई सुंदर कांड में है, दोहा क्रमांक 58 के बाद है। ये चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर ताड़ना शब्द आया हुआ है, तो ये ताड़ना का अर्थ क्या है, इस बारे में हम विचार करेंगे। इसका अर्थ है ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। अब ताड़ना का अर्थ यहाँ पर शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकारी हैं। तो हम इसी बात पे विचार करेंगे कि ताड़ना का क्या एक्चुअल अर्थ है, क्या शिक्षा ही है। कुछ लोग कहते हैं ताड़ना का अर्थ होता है मारना, पीटना, कष्ट देना, उत्पीड़न करना या यातना देना। ये ताड़ना का अर्थ कुछ लोग बताते हैं कि यानी इन पांचों को, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री को मारते पीटते रहना चाहिए, ये अर्थ बतलाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा को जानने वाले लोग कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ देखना होता है, यानी इन पांचों को देखते रहना चाहिए। देखते रहने का अर्थ यह है कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इनकी देख रेख करते रहना चाहिए, इनकी केयर करते रहना चाहिए, जिससे इनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ है सुरक्षा करना, स्त्रियों की खासकर बात, स्त्रियों की सुरक्षा करना, यानी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, पशुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, इन सब लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग ताड़ना का अर्थ भांपना भी कहते हैं, यानी हमने भांप लिया, देख कर भांप लिया, किसी को देखा और भांप लिया कि उसके मन में क्या विचार चल रहा, वो आगे क्या कुछ करना चाहता है, हमने ताड़ लिया, उस व्यक्ति को हमने ताड़ लिया या भांप लिया। कुछ लोग कहते हैं देखना, यानी हमारी ये संपत्ति है, ये घर है, खेत है, इसको थोड़ा सा ताड़ते रहना, देखते रहना, कोई चोर और ना घुसे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये भी अर्थ बताते हैं। देखते रहना यानी देख रेख करते रहना। तो हम इस चीज को अब देखेंगे कि ताड़ना का मेरी समझ में क्या अर्थ है। वैसे तो ताड़ना का अर्थ कुछ लोग इन पांचों के लिए अलग अलग बताते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, इन पांचों के लिए ताड़ना के अलग अलग 5 अर्थ हैं, ये भी कुछ लोग बताते हैं। तो हम 2 शब्द ले रहे हैं, एक शब्द ले रहे हैं प्रताड़ना और दूसरा शब्द ले रहे हैं ताड़ना। तो संदर्भ और प्रसंग को भी देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में क्या प्रसंग उस वक्त चल रहा था, उस वक्त ये चौपाई कही गई, किसने कही। प्रताड़ना का अर्थ होता है, जो हमने देखा समझा, उत्पीड़न, अत्याचार तथा बल प्रयोग द्वारा कष्ट देना या यातना देना, यानी मारना पीटना, ये वास्तव में अधर्म का काम है। किसी को यातना देना, प्रताड़ित करना, टॉर्चर देना, चाहे मानसिक टॉर्चर हो चाहे शारीरिक टॉर्चर हो, तो ये कार्य करना अधर्म से जुड़ा हुआ है। पर ताड़ना का अर्थ क्या होता है हमारी समझ से, अनुशासन में रखना, आंख दिखाना, यानी आंख तरेरना, आंख दिखाकर भय उत्पन्न करना,
डांटना फटकारना, हल्का दंड देना, खुली छूट न देना, नजदीकी नजर रखना, अंकुश लगाना, शिकंजा कसना, टाइट करना, लाइट पनिशमेंट देना। अर्थात किसी को अनुशासन या मर्यादा में रखने के लिए हल्का दंड देना। तो ये ताड़ना के कुछ अर्थ हैं। अब हम संदर्भ और प्रसंग देखने का प्रयास करते हैं कि ये चौपाई किस संदर्भ में कही गई है। तो भगवान श्री राम जी सीता माता जी का हरण हो जाने के बाद उनकी खोज में आगे बढ़ते हैं और लंका से पहले समुद्र तक पहुंच जाते हैं। तो समुद्र को पार करने का कोई उपाय समझ में नहीं आता, तो फिर विभीषण जी से सलाह मांगते हैं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि समुद्र देवता से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, नीति यही कहती है। तो उन्होंने जमीन पर कुश का बिछौना बिछाकर उस पर विराजमान हो गए और समुद्र देवता से प्रार्थना करने लगे। लेकिन 3 दिन तक वे प्रार्थना लगातार करते रहे, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। इस संबंध में ये दोहा है सुंदरकांड में ही, ये पूरा प्रसंग सुंदरकांड से ही है, श्री रामचरितमानस के 57 नंबर दोहा है। लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, भय बिनु होई न प्रीत। भय शब्द आया है, इसीलिए मैं दंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि भय का संबंध दंड से ही होता है। दंड का प्रावधान होने से ही लोगों के मन में भय बना रहता है, इसीलिए नियम कानून बनाए जाते हैं और उनका पालन न करने पर दंड दिया जाता है। अब अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाता है। तो दंड का यदि प्रावधान है तो भय रहेगा ही, और भय रहेगा तो अनुशासन रहेगा, मर्यादा रहेगी। इसीलिए ये ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ पर हम दंड से जोड़ रहे हैं, हल्का दंड। हल्का दंड देना यही ताड़ना का अर्थ है। वैसे ताड़ना शब्द धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दंड का प्रावधान रखना धर्म है, क्योंकि दंड से ही अनुशासन आएगा। और प्रताड़ना जो है वो अधर्म है। अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो अधर्म का कार्य कर रहा है, लेकिन कोई किसी को ताड़ना दे रहा है तो धर्म का काम कर रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को हल्का पनिशमेंट देते हैं अगर वो अनुशासन या मर्यादा में नहीं रहते हैं तो अब ये कहे कि माता पिता अपने बच्चों को क्यों मारते पीटते हैं, क्यों हल्का दंड देते हैं, ताकि वे अनुशासन में रहें और एक अच्छे अनुशासित नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद भगवान श्री राम जी समुद्र पर अग्निबाण का संधान करते हैं। जब अग्निबाण का संधान करते हैं तो समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब सोने के थाल में अनेक मणियों भर का अभिमान छोड़कर वह समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया। कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है।
नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, या रास्ते पर आता है, या अनुशासन में या मर्यादा में आता है। आगे लिखा है, समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। फिर आगे समुद्र देवता कहते हैं, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सिख दीन्ही। सिख दीन्ही यानी सीख दी। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा कोष्ठक के अंदर दंड दी। शिक्षा लिखा लेकिन कोष्ठक के अंदर दंड लिखा है, दी यानी दंड देकर शिक्षा दी। दंड दिया तब शिक्षा मिल गई, लर्निंग मिल गई समुद्र को। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है, यानी जीवों की जो मर्यादा है, जो उनका स्वभाव है, वो तो आपके द्वारा ही बनाया गया है। मुझे आपने स्वभाव से ही जड़ बनाया, तो मेरी बुद्धि जड़ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? सही बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर आगे ये लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यहाँ पर दंड नहीं लिखा, शिक्षा बस लिखा है। लेकिन ऊपर आप देखिए कि लिखा है कि प्रभु अच्छा किया जो मुझे शिक्षा कोष्ठक के अंदर दंड दी। दंड भी लिखा, शिक्षा भी, यानी दंड देकर आपने शिक्षा की। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है। इन सबका एक ही अर्थ है कि इन सबको अनुशासन में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री और शूद्र इनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। इन्हें गुरुकुलों में प्रवेश नहीं मिलता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्त्रियां तो चाहे ब्राह्मणों की स्त्रियां हो या किसी की भी स्त्रियां हो, उन्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी नहीं था। और गवार लोग तो वैसे भी अशिष्ट होते थे, असामाजिक होते थे, बिना पढ़े लिखे होते थे, तो वो तो किसी भी वर्ण के हो सकते थे। तो ढोल का अर्थ क्या है? ढोल कैसे अनुशासन में रहेगा? यदि ढोल को बजाने से, उस पर थपकी लगाने से यदि सही ध्वनि निकल रही है, सही सुर निकल रहा, तब तो ठीक है। अगर सही ध्वनि नहीं निकल रही है तो उसमें डोरी लगी होती है, डोरी पर रिंग्स लगी होती है, धातु के छल्ले लगे होते हैं। छल्लों को कस करके डोरी को कसा जाता है और ये देखा जाता है थपकी मार मार के कि ये इसका सही सुर आ रहा है कि नहीं, सही ध्वनि निकल रही है कि नहीं। सही सुर निकलेगा, सही ध्वनि निकलेगी, तभी संगीत अच्छे से उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ये है कि ढोल को टाइट करके उसकी रस्सियों को, उसको उस पर शिकंजा कस करके उसको अनुशासन में रखना चाहिए। इसके बाद गवार जो अशिष्ट होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, वे असामाजिक भी कई बार होते हैं, तो उनको भी अनुशासन में रखने के लिए उनको टाइट करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर हल्का पनिशमेंट भी उनको देना चाहिए। शूद्र भी उनको पहले एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, चीजों को समझाना चाहिए। लेकिन वो लापरवाही करे और उद्दंडता दिखाएं तो फिर उनको भी डांट फटकार लगाना चाहिए, हल्का पनिशमेंट जो भी उचित हो वो देना चाहिए। अब पशु को क्या आप शिक्षा देंगे? उसे कोई शिक्षा तो दे नहीं सकते, क्या पढ़ाएंगे उसको? क्या अनुशासन का पाठ वो कैसे पढ़ेगा? तो जैसे उसको चराने के लिए ले गए खेतों के पास, अब मेढ़ में वो चर रहा है, तो यदि स्वयं वो खेतों में फसल खाने के लिए नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, अनुशासित रूप से घास चल रहा है तो उसे भय दिखाने की जरूरत नहीं है, दंड देने की जरूरत नहीं, पर हाथ में चरवाहे को एक बड़ी सी लाठी लिए रहनी पड़ती है, वो लिए रहता है और वो
उस पशु को लाठी दिखाता रहता है, पर लाठी दिखाकर अगर पशु भय नहीं मानता और खेत में घुस ही जाता है तो 2-3 डंडे चरवाहा लगा भी देता है, उसको दंड दे देता है, फिर वो अनुशासन में रहता है, फिर वो भय के कारण खेत में नहीं घुसता। तो यहाँ पर ताड़ना का पशु के लिए ये अर्थ है, टाइट रखना पशु को उचित तरीके से। फिर नारी, स्त्री, वैसे अधिकांश स्त्रियां तो अनुशासित ही होती हैं ये, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, ये त्रेता युग की बात है, त्रेता युग का संदर्भ और प्रसंग है, कलयुग का नहीं है। कलयुग में स्त्रियों को नहीं सोचना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए ऐसा लिख दिया कि हम लोग ताड़ना के अधिकारी है। आज तो ताड़ना की जरूरत ही नहीं है, आज तो स्त्रियां पुरुषों के बराबर पढ़ी लिखी हैं कई मामलों में, तो उनसे आगे भी निकल रही हैं। तो ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि आज के संदर्भ में, आज के प्रसंग में ये ताड़ना का अर्थ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये तो समुद्र कह रहे हैं, समुद्र अपनी कैटेगरी में इन पांचों को रख रहे हैं, क्योंकि समुद्र जड़ थे, जड़ बुद्धि थी, तो इन पांचों को भी कहते हैं कि इनकी भी बुद्धि जड़ होती है, इनको भी अनुशासन में रखने के लिए इनको टाइट रखना चाहिए, इन पर क्लोज वॉच रखनी चाहिए, और अनुशासन और मर्यादा में रखने के लिए इन्हें उचित दंड भी दिया जाना चाहिए। ये उचित दंड के अधिकारी हैं, उचित दंड के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी ये हैं जरूरत पड़ने पर। और यदि जरूरत न पड़े, ये पहले से ही अनुशासित है, तो फिर इनको पनिशमेंट देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। ये इसका अर्थ है कि जब अनुशासनहीनता दिखाएं, अमर्यादा दिखाएं, तब फिर डांट फटकार इनको लगाना चाहिए, उचित दंड इनको देना चाहिए, ताकि ये अनुशासन में रह सके। तो ये स्त्रियों के बारे में बात है, ये सभी की स्त्रियों के बारे में, चाहे शूद्र के घर की स्त्रियां हो, चाहे ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां हो, सभी स्त्रियों के लिए, क्योंकि उस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज तो ये चीज है ही नहीं है, चाहे शूद्र हो चाहे स्त्रियां हो, सबको शिक्षा का अधिकार है। वैसे ये वर्ण है, आज वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो ये कहना कि आज कोई शूद्र है तो ये गलत है। आज कोई भी शूद्र नहीं, सच बात तो ये है। लेकिन कुछ लोग अपने को शूद्र मानते हैं कि हम शूद्र हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब आज तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण भी प्यून की नौकरी कर रहे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो ये भी शूद्र है, शूद्र ही हुए, ब्राह्मण कहाँ हुए। तो वर्ण व्यवस्था आज नहीं है, आज सिर्फ जाति व्यवस्था ही है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब आज के संदर्भ में यदि हम बात करें कलयुग में, तो पुरुष भी स्वतंत्र होकर बिगड़ जाते हैं, बिगड़ ही रहे हैं। स्त्रियां तो ठीक है, स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती हैं, तो कोई भी पुरुष भी बिगड़ जाते हैं और बिगड़ रहे हैं। कोई भी बिगड़ सकता है, कोई भी अनुशासनहीन या अमर्यादित हो सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। आवाज दोनों ही वर्ग पढ़े लिखे हैं, पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, स्त्रियां भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी अनुशासनहीनता और अमर्यादा ये लोग दिखाते हैं। तो पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को कंट्रोल करें, क्लोज वॉच रखें, उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपने घर के पुरुषों को कंट्रोल में रखें, क्लोज वॉच रखें, और उन्हें अनुशासित रखने के लिए उचित कदम उठाएं। ये स्त्रियों का भी कर्तव्य है, पुरुषों का भी तो जब दोनों तरफ से क्लोज वॉचिंग होगी तो अनुशासन बना रहेगा। ये जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी त्रेता युग के संदर्भ में, उस कथा के अनुसार, उस संदर्भ प्रसंग में कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे हम लोग को क्यों ताड़ना का अधिकारी बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसा नहीं है, आज के संदर्भ में ये चौपाई है ही नहीं। तो मैं अब अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।